इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। सपना जैन दिल्ली रोहिणी से पूछती हैं कि जो चौलई होती है वो क्या अन्न में आती है? चोले ऐसे बीज होते हैं, बरबटी जैसे बीज बराबर अन्न में आते हैं, क्योंकि अन्न का ही रूप है। जीत घोगा तलवाड़ा से पूछते हैं महाराज जी, मानसस्तंभ मंदिर जी के किस कोण में रहना चाहिए? क्या मंदिर जी के ईशान कोण की दिशा में सही है कि ईशान कोण में गलत है? क्या मानसस्तंभ? हाँ। मानसस्तंभ की विचित्र स्थिति है। यदि इनको समोषण का रूप मानते हैं तो कायदा से तो मानसस्तंभ चारों मूल दिशाओं में होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो मानसस्तंभ बन रहे हैं, यदि एक दिशा में ही मानसस्तंभ बनता है तो मंदिर से कम इतनी दूर होना चाहिए कि मंदिर की मानसस्तंभ की जितनी ऊंचाई है उतने मंदिर की सीढ़ियों से दूरी होना चाहिए। यानी मानसस्तंभ की छाया मंदिर के दरवाजे पर नहीं पड़ना चाहिए कायदा से। इतनी दूर, पहली बात तो चारों दिशाओं में हो, लेकिन नहीं होते हैं तो इतना दूर बनाओ कि मंदिर की सीढ़ी से आप दूरी इतनी करो जितनी उसकी ऊंचाई है, तो फिर भी चल जाए। छोटे मानसस्तंभ बनाओ। मंदिर की श्रृंगार चौकी से ऊंचा मानसस्तंभ बनाना वास्तु से भी दोष है। तीसरी बात, मंदिर के सामने ही मानसस्तंभ होता है और ईशान कोण में तो कदापि मानसस्तंभ नहीं बनाना, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, परेशानी का कारण बनता है।
बागड़ के अंदर तलवाड़ा एक स्थान है। वहीं का प्रश्न है। तलवाड़ा के अंदर मंदिर के ईशान कोण में मानस्तंभ बना हुआ है, वो उनके लिए ठीक नहीं है। कई बार हटाने की व्यवस्था बनी, लेकिन अनुकूलता सब परिस्थितियां बनाते तो बना देते हैं, लेकिन उसको हटाने में बहुत मुश्किल पड़ती है। तो वो ईशान कोण में वहाँ बना हुआ है। मैं जब गया, जब देखा था, ठीक नहीं, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, समाज के लिए भी घातक है, मंदिर के विकास के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, महाराज जी सम्यक दर्शन के जो 8 दोष हैं उसमें एक आकांक्षा आती है, तो क्या भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए? वह नहीं मांगना चाहिए जो तुम्हारे कुल को, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी जाति और धर्म को कलंकित करता हो, जो संसार में ही नहीं संसार में भी दुर्गति का कारण बनता हो। जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं की याचना करना तो फिर भी ठीक है, वो जरूरी है औषधि के समान, लेकिन भोग विलासिता की करना, अय्यासी करने के लिए करना, इसके लिए यदि याचना करता है तो नियम से वो रावण के समान मिल तो जाएगा, लेकिन दुर्गति का पात्र होता है। जैसे हमारे यहाँ निदान कहा, निदान का अर्थ ये नहीं है कि भूखा रोटी मांग रहा है तो निदान हो गया। एक गृहस्थ अपने लिए एक झोपड़ी की भावना कर रहा है, भगवान से मेरा एक मकान बन जाए, तो ये निदान नहीं हो गया। एक गृहस्थ अपने बाल बच्चों की शादी विवाह की भावना कर रहा है, तो ये निदान नहीं हो गया। एक गृहस्थ अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा व्यापार चल जाए, तो ये निदान नहीं हो गया। ये तो जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, ये तो छायक सम्यक दृष्टि जीव भी करते आए हैं। लेकिन जिसे अपन भोग विलासिता कहते, ऐसो आराम, भोगानुकांक्षा, यदि ऐसा परिणाम कर रहा है तो रावण के समान दुर्गति का पात्र होता है। नमोस्तु महाराज जी। अंकित जैन खरगोन से पूछते हैं कि अरहम बीजाक्षर है, तो क्या हम अपने बच्चों के नाम अरहम से रख सकते हैं? नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार ये बीजाक्षर हैं, गृहस्थ के रूप में रहता है, और इन पावन अक्षरों के नाम रखने से कई बार हमें उसको गलत ढंग से पुकारना पड़ता है, थप्पड़ भी देना पड़ता है। अरहम के लिए आप कभी क्रोध भी करते हैं। तो कुछ ऐसे नाम रखो जो सामान्य वाचक है। संज्ञावाचक रखने में कोई बाधा नहीं है। संज्ञावाचक जैसे भगवान महावीर का नाम भी था, तुम भी महावीर रख लो, ऋषभ रख लो, अजित रख लो, संभव रख लो, ये सब नाम रखने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि ये संज्ञावाचक शब्द है। लेकिन ये बीजाक्षरवादी, अगर किसी का नमो रिहंताणम नाम रखना, सिद्ध नाम रखना, आचार्य नाम रखना, उपाध्याय नाम रखना, साधु नाम रखना, विद्यासागर नाम रख सकते हो, लेकिन आचार्य नहीं रख सकते। नाम रख सकते हो, लेकिन पद का नाम नहीं रख सकते। अरहंत नाम नहीं रख सकते। आप अरहंत भगवान के 24 भगवानों के नाम रखो, ये सामान्य संज्ञावाचक है। लेकिन ह्रीम, ओम, बीजाक्षर ये जो हैं, ओम रखना ये ठीक नहीं है। कई लोगों के नाम ओम पर रखते हैं, अच्छे नहीं, क्योंकि ये बीजाक्षर है, संज्ञावाचक शब्द नहीं है। इनके साथ कभी आप दुर्व्यवहार करते हैं। अब अरहम के साथ उसको गंदगी में भी जाना, शौच भी जाएगा, पाखाना भी जाएगा, गंदे कार्य भी करेगा, तो ये शब्द नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आगम में, शास्त्रों में बीजाक्षरों के नाम पर किसी की नाम संज्ञा, हजारों नाम शास्त्रों में दिए हैं, लेकिन किसी का नाम बीजाक्षर पर है ऐसा नहीं है। नहीं रखें तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ है। शिवराज सिंह कोटा राजस्थान से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म तो हम, अब तुमने बड़ा शब्द लगा दिया ना, तो बड़ा शब्द तो अपने आप में यही है, रत्नत्रय ही धम्म है। चारित्रम खलु धम्मो, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सबसे बड़े धर्म का नाम लिया, चारित्रम खलु धम्मो।
पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिया बत्थु साहबो धम्मो। तो अलग अलग प्रकार के धर्म लिए। मूलाचार्य में आया दया विशुद्धो धम्मो, तो ये अलग अलग है। मूल शब्द है चारित्रम खलु धम्मो, यही धर्म। मैना अजमेरा सीकर राजस्थान से पूछती हैं, महाराज जी अष्टप्याति हारियों में जो पुष्प वृष्टि होती है, तो जो वर्तमान में जो पुष्प है क्या वही पुष्पों की वृष्टि होती है? अब इस संबंध में अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि समोषण के अंदर मंदार, सुंदर, नमेर, सुपारिजात, इन प्रकार के वृक्षों का वर्णन किया। पूज्य वर्मांतुंग महाराज ने श्री भक्तांबर के अंदर पुष्पृष्टि नाम के प्रातिहार के अंदर यही शब्द है, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, ये वृक्षों के नाम के। यदि इनको हम वनस्पति काय मानते हैं तो जब समोषण उठ जाता है तो इन वृक्षों का क्या होता है? समोषण जब विहार करता है तो क्या इन वृक्षों के कोई गमले हैं जो उठा के ले जाते होंगे? तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको हम वनस्पति काय नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो वर्णन किया है, सुगंधित हैं, सुभाषित हैं, मंद मंद रूप से गिर रहे हैं, ऊपर से धीरे धीरे गिरते हैं, उन पेड़ों में से गिरते हैं। तो समोषण के अंदर जो कुछ भी होता है वह सब प्रायः देवोपुनीत होता है, देवों की माया होती है। सारे अतिशय देवोपुनीत हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अष्टप्रातिहार्य में कुछ देवोपुनीत प्रतीत होते हैं, जैसे चवर है, भामंडल है, छत्र हैं, सिंहासन है, लेकिन अष्टप्रातिहारों में एक दिव्य धुनी भी है। तो दिव्य धुनी तो देवों के द्वारा नहीं होती ना, वो तो भगवान के मुख से खिरती है। तो ऐसा लगता है कि ये सब देवोपुनीत या समोषण की विचित्रता के कारण से ऐसा सब कुछ होता है। वनस्पति काय पुष्प तो नहीं होते, ये तो निश्चित है। रंजीता जैन बारान से पूछती हैं, महाराज जी धर्म ही सच्चा साथी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कोई धर्म पर वस्तु नहीं है तो कहने में आता है, ये तो अपने आत्मा की पर्याय है, अपने आत्मा में से प्रकट होता है, तो अपना ही तो अपने साथ रहेगा। उसको इसलिए कहा, बाकी सब रूप तो पर रूप है। जितने पर रूप परिणतियां हैं, पर रूप संबंध हैं, ये धोखा दे सकते हैं, क्योंकि पर तो पर ही रहेगा, वो अपने अनुसार चलेगा कि हमारे अनुसार चलेगा। लेकिन धर्म स्वपर्याय है, शुद्ध निपट आत्मा की पर्याय है, और जो हमारी खुद की पर्याय है उसी पर हम भरोसा कर सकते हैं। पराये पर हम क्या भरोसा करें? हमारी खुद की पर्याय है, ना धर्मो धार्मिक ना, हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री पंचास्तिकाय के अंदर समवाय की चर्चा की। उन्होंने कहा समवाय किसके साथ? तो उनका गुण गुणी का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध को समवाय कहा, जैनाचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता तादात्म्य संबंध को साधना। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे साथ कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसी वर्णोति को ही आप अपना संबंधी मानो, साथी मानो, और यही तुम्हारे आत्मा का स्वभाव है। इस अपेक्षा से, क्योंकि वो हमारी आत्मा में से प्रकट होता है, इसलिए वह हमारे साथ था, है और रहेगा। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्धशिला 45 लाख योजन की होती है, तो क्या 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र के सभी तीर्थंकर या जो भी मुनिराज सिद्ध बनते हैं तो वो सभी उसी सिद्धशिला पर जाते हैं या अन्य जगह की अधिक होती है? एक ही सिद्धशिला है और 45 लाख योजन में पूरा 2.5 द्वीप आ जाता है, उसमें भरत विदेश सब आ जाते हैं। इसलिए 45 लाख योजन के बाहर कोई सिद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के बाहर किसी भी प्रकार की मनुष्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। यहां तक कि मनुष्य का मृत शरीर भी नहीं जा सकता, यहां तक कि मनुष्य का एक बाल भी उड़ करके नहीं जाता। ऐसी बात कही गई है कि जब भगवान के नख केश सौधर्म क्षीर सागर के पार ले जाने का प्रयास करता है, तो मानसोत्तर पर्वत के मध्य में जाकर वो बाल, ऐसी हवा चलती है कि वो इसी तरफ आके गिरते हैं। यानी मनुष्य का बाल भी, मृत शरीर भी
मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। मारणांतिक समुद्घात के अंदर पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर मनुष्य को मारणांतिक समुद्घात के अंदर उनके आत्मा के प्रदेशों को मानसोत्तर पर्वत के बाहर भेजा है, पूरे 3 लोक में भेजा, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात पूरे 3 लोक में कहीं भी मनुष्य कर सकता है। लेकिन नौकर्म के साथ यानी औदारिक शरीर, मनुष्य का औदारिक, त्रियंच का औदारिक शरीर असंख्यात द्वीप समुद्र में जा सकता है। देखो कैसी बड़ी बात है, कीड़े मकोड़े वहां उत्पन्न नहीं होते। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी विकलत्र पाए जाते हैं। बोले कैसे? कोई देवता अपने बैर भाव के कारण से किसी पशु को उठा करके मानसोत्तर परिवार ले जा करके उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में फेंक दे, तो उस त्रियंच के साथ में लगे हुए कीड़े, इल्ली कीड़े वगैरह लगे रहते ना, वो कीड़े उस त्रियंच के साथ चले जाएंगे और वे कुछ दिन अपनी आयु प्रमाण वहां जीवित रहेंगे, तो वहां विकलत्रों की उत्पत्ति बता दी। यानी त्रियंच का औदारिक शरीर जा सकता है, मनुष्य का नहीं जा सकता। इसलिए 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य की उपलब्धि नहीं है, तो मोक्ष भी नहीं है, सिद्धशिला एक ही है, सभी उस सिद्धशिला पर ही विराजते हैं। श्रीमती सविता जैन गांधीनगर ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनंत भगवान के कितने प्राण होते हैं और सिद्ध भगवान के कितने प्राण होते हैं, कृपया समझाइए। सिद्ध भगवान का तो मात्र एक चेतना प्राण होता है। सभी संसारी प्राणियों का चेतना प्राण तो है ही, चेतना प्राण से रहित नहीं होते। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर 2 प्राणों की बात कही। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण प्राणो है, बहुहारा जे जीवो निश्चय नयदुत चेतना जस्से। यानी 4 प्राण तो उनके सभी तिक्काले चदुपाणा, सभी जीवों के 4 प्राण तो कम से कम होते ही हैं। इसके अलावा चेतना प्राण सबका होता है। अरहंतों के अंदर अपने आप में 3 बल, मन वचन काय बल वहां है ही, आयु प्राण वहां है, स्वाच्छोश्वास प्राण वहां है। तो इस प्रकार से इंद्रियां नहीं है, क्योंकि पंच इंद्रियों का उनका पूर्णता अभाव हो गया, तो 5 प्राण कम कर दीजिए और उनके बाद 5 इंद्रिय बल का है, 3 बल हैं, आयु है, स्वाच्छोश्वास है, 5 प्राण तो उनके हैं ही। सविता जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो व्यक्ति मंदिर जी में दान की बोलियां लेते हैं और सालों साल दान राशि मंदिर जी को नहीं बेचते और उनके जो रिश्तेदार आदि बोलियां लेते हैं उनसे दान लेकर के भी अपने पास रख लेते हैं, मंदिर जी में नहीं भेजते, तो इसमें क्या उन्हें दोष लगता है? दोष पूछ रहे हो? ये अतिचार नहीं है तो अनाचार है। निर्माल नहीं, निर्माल का भी बाबा है ये, बहुत बड़ा दोष। मैंने कई बार कहा, बोली लेने के बाद सबसे पहले तो बोली जिस कार्य की ली गई है उस कार्य करने के पहले उस बोली को दे देना चाहिए कायदा से। पंचकलनक है, विधान है, कोई भी चीज है, उसमें खड़े होने के पहले देना चाहिए। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ दान यही है। किसी कारणवश यदि आपकी तात्कालिक देने की शक्ति नहीं है तो बराबर घोषणा करके कमेटी से सीमा बांधना चाहिए, यह दान में 1 साल 2 साल 5 साल में दूंगा। तो उतने साल में देने के बावजूद भी जब उस कार्यक्रम को शुरू करो तो कम से कम कुछ ना कुछ नहीं तो 25% तो देना ही चाहिए। मान लो आप पंचकणक में इंद्र बने हैं, ठीक है, कमेटी ने आपको छूट दे दी 5 साल की, लेकिन बैठने के पहले आपको कम से कम 25% देना चाहिए। कोई भी बोली ऐसा कार्यक्रम करो, खाली हाथ कभी भी पूरी बोली उधार रख के कार्यक्रम करना, ये निर्माण की कोटि में बराबर आएगा, दोष आएगा। जैसे हमने एक दिन कहा था, अब कल परसों आप सब लोग चतुर्मास कलश ले जाओगे, ठीक है, आपने और कमेटी के बीच में आपका समझौता हुआ होगा कि भाई ये पैसा हम साल भर में 2 साल 3 साल 5 साल में देंगे, वो ठीक है, वो आपका समझौता है। लेकिन जब आप कलश उठाएं तो कम से कम 25% राशि देकर उठाएंगे तो कलश आपके घर में जाके सगुन बनेगा, सिद्धि करेगा,
आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी लेके जाएगा। और पूर्णतः यदि आप खाली हाथ ले गए तो आप मंदिर का कलश और ले गए। मंदिर के जो चांदी के पैसे लगे ना, वो और लेके चले गए। तो जो थोड़ा बहुत फायदा होना था, फायदा के नुकसान पर नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। यदि आपने कुछ न दे करके ले गए तो मंदिर का उसमें कलश लग गया, चांदी लग गया, सब कुछ लग गया। अब वो कलश आपको जाकर के घर में जाकर नकारात्मक ऊर्जा देगा। पर आप कहोगे महाराज कलश आया तब से शांति नहीं है, उधार लाए थे कि नगद? तो कम से कम इतना तो हो ही जाए किसी भी चीज में। ऐसे आप विधान में पंचकणक में बैठे, कमेटी ने द्रव्य भी कमेटी की तरफ से खर्च हुआ, कपड़े भी ले लिए, हार मुकुट भी ले लिए, और 10 दिन तक विधान चला, 5 दिन में तो पूरा कार्यक्रम का सारा खर्चा कमेटी ने कर दिया और तुमने अभी बोली का कोई अंश नहीं दिया, तो आप निर्माण के भागीदार हैं। उस पंचकल्याणक में आपका बैठना नुकसानदायक है। फायदा नहीं होगा ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि उल्टा नुकसान है, क्योंकि आपने अपना पूरा खर्च कमेटी से करा लिया और आपने विधान का मजा ले लिया। हाथी भी पंचकणक में कमेटी लाया, द्रव्य भी कमेटी ने दी, पोशाक भी, सब कर लिया, और आप सौधर्मंद बने, आप ईशान सनत कुबेर बने, और आपने कोई भी राशि का अंश भी नहीं दिया। तो महानुभाव निश्चित समझना, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई लाभ नहीं होगा, ये कह रहा हूं कि आपको लाभ के स्थान पर नुकसान होगा। उस पद के बैठने के बाद जब आप जाओगे विधान करके, आपके नेगेटिव लक्षण आएंगे, आपके नकारात्मक लक्षण आएंगे, आप हर कार्य में विफल होगे, क्योंकि आपने मंदिर का खर्च करा के विधान किया है। तो कम से कम कोई भी बोली लेने पर इतना तो दे ही देना चाहिए जितना कम से कम कमेटी ने आपके ऊपर खर्च किया है, जितना आपने द्रव्य चढ़ाया है, इतना देना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। आप मंदिर निर्माण में देते हैं, आप पहले कमरा बनाओ तब दे दूंगा, तो अब जो कमरे में पैसा लग रहा है, कमेटी का लग रहा है, जब तक वो पैसा कमेटी का लगा और आपके नाम से बन रहा है, आपको बराबर उतने दिन निर्माण का दोष लग रहा है। जब कमरा बनना शुरू हुआ है तो उसमें पहली ईंट से लेकर आखिरी ईंट तक आपके दिए हुए द्रव्य की लगना चाहिए, तो वो पुण्य का कारण बनेगा। हर चीज में ऐसा देखना। कई बार कई लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हैं पैसा, लेकिन पहले बनाओ साहब बाद में दूंगा, पैसा भी जाएगा और दुख भी पाओगे। मंदिर बनता है, आप पहले बना दो, कमेटी का लग जाना तो बाद में हम दे देंगे, ऐसी गलती कभी मत करना। कमेटी का पैसा मंदिर में लग रहा है और मंदिर तुम्हारे द्वारा बन रहा है, तुम्हारे नाम से बन रहा है, तुमने संकल्प किया है, शिलान्यास तुमने किया है, और एक ईंट भी कमेटी की लग रही है तो आपको वो नकारात्मक ऊर्जा देगी, आप नुकसान के भागीदार होंगे। इससे सदा मैं अपने भक्तों से कहा करता हूं, जो चीज तुम्हारे नाम से बने उसका तुम्हारा नीचे से लेकर ऊपर हर ईंट, हर पानी, हर बजरी तुम्हारे खुद के पैसे से आना चाहिए। फिर देखो ये दान कैसे नहीं फलता फूलता। कई लोग अभी आप कमेटी वाले लगा दो बाद में दे दूंगा, हाँ दे दोगे, बेईमान नहीं हो, लेकिन नुकसान पाओगे। फिर बाद में दान को बदनाम करोगे, पर आज हमने सबसे दान दिया, बड़े परेशान है। मैं तुरंत पूछ लेता हूं कैसे दिया था, बोले ऐसे दिया था। मैंने कि जरूरी कम परेशान हो, अभी और परेशान होगे। इसलिए सब दान आदि जो हैं बहुत सावधानी, ये दीपक हैं, सावधानी से पकड़ोगे तो प्रकाश देंगे, और चूक जाओगे, भभक जाएंगे तो जला के भस्म कर देंगे। नरेंद्र मिश्री लाल गंगवाली। दूसरे का, और ये भी ध्यान रखना, दूसरे का दिया हुआ दान एक रात क्या एक समय भी अपने पास नहीं रखना, और आ जाए तो तुरंत कमेटी को सूचना देना, भाई मेरे पास फलाने का दान आया है, कल मैं वहां आकर के दे दूंगा, तुरंत सूचना दो। मंदिरों का दान कभी नहीं खाना किसी कार्यक्रम में। एक बार एक व्यक्ति था, वो दलाली का काम करता था, यानी आपके दलाली के काम करने वाले होते ना, जो काम करा देते हैं, पैसा ले लेते हैं ना सरकार से, किसी से काम चलता है आजकल। तो एक बार मंदिर का काम पड़ा, तो मंदिर के काम की भी दलाली लेने की बात आई, तो मुझे पता चला और मैंने कह दिया था कोई बात नहीं, किसी का काम कराते हो
होता है तो तुम्हारा आपसी में कोई बात नहीं। मैंने कहा भूल करके किसी मंदिर का, किसी गुरु के आशीर्वाद से मंदिर की दलाली मत ले लेना। मान लो मंदिर का कोई कार्य होना है और तुमने सोच समझा दिया, मंदिर का कोई नुकसान होना था, अटका हुआ था, वो फाइल आपने आगे बढ़वा दी और तुम हर कार्य की दलाली लेते थे। लेकिन यदि मंदिर की दलाली ले ली तो जीवन भर तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी कि तुम्हारे जीवन में खाने लायक भी तुम्हारी स्थिति नहीं बचेगी। और खास तौर से कौन, जो जैन धर्म को मानता हो वो जैन से दलाली ले रहा है, यानी बाप से दलाली ले रहे हो, भगवान से दलाली। मंदिर जहां तुम आकर के दुनिया दान देती है वहां से तुम दलाली ले रहे हो, वहां से तुम कमीशन ले रहे हो, वहां से तुम काम कार्य करने का पैसा ले रहे हो। महानुभाव, गलती मत करना। भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, कभी अपने देव शास्त्र गुरु के किसी भी कार्य का एक पैसा खाने का भाव मत करना, मजदूरी भी लेने का भाव मत करना, परिश्रम। दूसरा, महाराज हम नहीं कराएंगे तो दूसरा लेगा। लोगों की क्या तर्क होता है, महाराज जी देखो मैं नहीं कराऊंगा, मैं जैन हूं तो आप मना कर रहे हैं, यही कार्य दूसरा अजैन कराएगा तो वो लेगा। मैंने कहा उसको कोई दोष नहीं है। जैसे आपने मंदिर में द्रव्य चढ़ाई तो दूसरा खाएगा कि नहीं, कोई ना कोई उठाता है कि नहीं, कोई उठाता है। महाराज जी वो माली उठा रहा है, इससे अच्छा मैं ही उठा के खा लूं। अंतर समझना। आपने नारियल चढ़ाया, आपने द्रव्य चढ़ाया, अभी निर्माण लाडू चढ़ाओगे, अब वो चढ़ा हुआ लाडू कोई ना कोई उठाएगा कि नहीं, कोई ना कोई खाएगा कि नहीं, तो इससे अच्छा है कि चढ़ा के अपने खा लो ना। तुम जैन हो, तुम देव शायद गुरु के किसी भी कार्य की दलाली नहीं ले सकते, कमीशन नहीं ले सकते। लोगे तो आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी कि जिसका कोई इलाज भी नहीं मिलेगा, लाइलाज। ऐसे आकस्मिक पाप कर्म का उदय आ जाएगा कि तुम ना तो जीने लायक रहोगे ना मरने लायक रहोगे। इसलिए संसार के सभी जैनियों से मेरा कहना है, अजैन खावे तो खाने दो। जैसे निर्माल अजैन उठा के खा सकता है, खाते ही हैं सारे अजैन निर्माल उठा के खाते हैं, लेकिन जैनी देखो, आप लोगों में देखा, वही सारा लाडू माली उठा के खाएगा, दूसरों को खिलाएगा। और तुम्हारा बच्चा यदि मुंह में दे लेवे तो तुम क्या कहते हो, नहीं तो क्या ये माली का बच्चा तो खा रहा है। माली के बच्चे को खाने में पाप नहीं है, लेकिन जैनी को खाने में महान पाप है। इसलिए कभी भी महानुभाव देव शास्त्र गुरु को कभी अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाना, कभी आजीविका का साधन नहीं बनाना। ये तो हमारे भगवान हैं, इनके लिए तो हमें इनकी सेवा करने का मौका मिल जाए, दे करके भी मौका मिले तो अभाग्य। यदि मंदिर का कार्य हमें अपनी तरफ से पैसा लगा के करना पड़े तो करना, देखना वो पैसा कहीं ना कहीं से ऐसा फलेगा कि तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा ये कहां से आ गया। और मंदिर के कार्यों में यदि तुमने खाया तो पता नहीं वो जो रखा है वो भी कहां चला जाएगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न देश की सुरक्षा पर है। प्रश्न है कि शराब मांस निर्यात के महापाप के कारण प्रकृति के महाप्रकोप से देश को कैसे बचाया जाए? आप देश के सभी धर्मों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देश की सुरक्षा पर प्रश्न है कि शराब मांस निर्यात के महापाप के कारण प्रकृति के महाप्रकोप से देश को कैसे बचाया जाए? आपका ये प्रश्न जो ऐसे हैं जिनके प्रश्नों का जवाब संक्षिप्त में नहीं हो सकता, जब तक सारा मीडिया, सारा सरकार, सारी दुनिया किस किस को रोकेंगे। सरकार यहाँ लाइसेंस दे रही है, तुम क्या करोगे? सरकार बूचड़खानों के लाइसेंस दे रही है, तुम क्या करोगे? तो जब राजा ही, सरकारी कानून ही इस प्रकार के मांसाहार के समर्थक हो जाते हैं, फिर अपनी जो आवाज़ है मात्र भक्तों तक सीमित रह जाती है। हम भक्तों को त्याग करा सकते हैं, दुनिया यदि भक्त बन जाए तो उनको भी त्याग कराया जा सकता। निर्मल जैन मिर्ची, नमोस्तु महाराज जी। नपुंसक को आगम में 5वां स्थान तक हो जाता है, परंतु वर्तमान में और शास्त्रों में ऐसा कोई
नाम नहीं आया सुनने में कि किसी नपुंसक का पंचम गुण स्थान होता है। नाम नहीं आया, लेकिन बाधा भी नहीं, क्योंकि पंचम गुण स्थान के त्रियंचों में नाम मिलते हैं। जो शंभु रमण समुद्र द्वीप में बहुत सारे त्रियंश, संगी, पंचेंद्री, राघव, मस जैसे सब नपुंसक होते हैं। तो वे नपुंसक जीव पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, जो मरकर 16वें स्वर्ग जाते हैं। मनुष्यों में किसी नपुंसक का स्थान नहीं मिला, कोई नाम नहीं मिलता है पर्टिकुलर कि ये नपुंसक था और ये लक्षुल्लक बना या प्रतिमाधारी बना, वृत्ति बना। नाम उल्लेख नहीं है, लेकिन निषेध नहीं है। सन्नी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जिनालय में मंदिर में बहुत सारे लोग दीपावली की सफाई आदि करने के बाद अपने घरों के शास्त्र, चिन्हवाणी, भगवान के फोटो आदि मंदिर में रख जाते हैं और स्थान अभाव के कारण चूहे आदि मन कुतरते रहते हैं, तो समाज और वो व्यक्ति को क्या कोई पाप लगेगा? अब वो कहाँ रखे फिर? अब उसका एक ही तरीका है, वो भी समाज का व्यक्ति है, आप भी समाज के व्यक्ति हो। ऐसी समस्याओं को समाज के द्वारा बैठ करके उसका निदान करना चाहिए। जो अनुपयोगी वस्तु हैं, अनुपयोगी कैलेंडर आदि हैं, चाहे व्यक्ति रखे चाहे कमेटी रखे, उसको संस्कारित कर देना चाहिए। जैसे मुनिराज के प्राण निकलने के बाद उनके शरीर को तुम जो करते हो, उसी प्रकार इन धार्मिक पन्नों को इसी प्रकार संस्कारित करके इकट्ठे, मान लो मंदिर में साल भर के इकट्ठे हो गए, अब कोई काम के हैं नहीं, तो उनको इकट्ठा संस्कारित करके उस राख को कहीं मिट्टी गड्ढे में डाल देना चाहिए। शैलेश जैन, गंभीर सागर ग्रुप 840, नमोस्तु महाराज जी, 28 तारीख को सुबह कितने बजे निर्माण लाडू चलाना चाहिए? हमारे मंदिर में अलग अलग प्रकार के मत चल रहे हैं। 28 तारीख को जो प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद चढ़ने का समय है, वही चलना चाहिए। क्योंकि 28 तारीख को वो गजब की बात, सबसे बड़ी बात है कि सारे अजैन पंचांग, मैंने 3 अजैन पंचांग देख चुका हूं, एक जबलपुर, जोधपुर और नीमच का। तीनों पंचांगों में लिखा है कि जैनियों की दिवाली 28 तारीख को है, जैन का निर्माण महोत्सव 28 तारीख को है। साल भर पहले लिखा गया। पूरे अजैन लोग लिख रहे हैं, ब्राह्मण पंचांग में लिख रहे हैं, जैन पंचांग में तो है ही। उन्होंने शोध करके लिखा कि क्योंकि 27 तारीख के अंदर भगवान का प्रातःकाल निर्माण हुआ ही नहीं, किसी को निर्माण हुआ नहीं और उसको निर्माण लाडू चढ़ाना यानी जिंदा को मरा मान लेना है। अभी जिंदा ही हो तुम, रोने बैठ गए, पजों को मनाना है। अरे भगवान के निर्माण होने के बाद भली 8 दिन बाद भी लाडू चढ़ाओ तो चल जाएगा, लेकिन भगवान का निर्माण हुआ ही नहीं, उसके पहले ही तुमने कहा कि भाई निर्माण लाडू चढ़ा दो। देखो अजैनों को कितना कि जिन्होंने कहा नहीं जैनी के लिए, क्योंकि 27 तारीख को प्रातःकाल चतुर्दशी है, अभी भगवान को निर्माण हुआ ही नहीं है, उसके पहले अपन लाडू चढ़ाने बैठे। अब शगुन है, अब शगुन है, संकेत, बुरा संकेत है। चढ़ाने वालों के लिए भी साल भर अशुभ होगा, अमंगलिक होगा, अब शगुन होगा, क्योंकि भगवान को निर्माण हुआ ही नहीं और अपन उनके, आप कल्पना करो कोई मरा नहीं है और आप मरने की बात के लिए कार्यक्रम करो। आजकल चलने लगा है, इसलिए फैशन हो गई कि पता नहीं मरने के बाद कोई 13वां करेगा नहीं तो आजकल जीवित में ही भोज कर देते हैं, ऐसा चलने लगा है। तो ये फैशन है महानुभाव, शुभ शकुन नहीं है। भगवान को मोक्ष नहीं हुआ। सारे पंचांग बोल रहे हैं 27 तारीख को प्रातःकाल, यदि 27 तारीख को ही आपको चढ़ाना है तो 12 बजे के बाद चढ़ाइए। अमावस्या 12 बजे के बाद शुरू होगी, 12 बजे के बाद शुरू होगी। 12 बजे के पहले यदि आप चढ़ाते हो तो चढ़ाने वाले सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं, ये वैसा ही सदोष है कि मरने के पहले ही अपन ने उनका तीये की बैठक कर दी। अभी मरा नहीं हो, बैठक कर ली तीये की। भगवान को मोक्ष हुआ नहीं और निर्माण लाडू चढ़ा के दिया, अभी भगवान बैठे हैं। तो 12 बजे के बाद 27 तारीख को अमावस्या चालू होगी। इसलिए मैं तो अपने भक्तों से कहता हूं, दूसरों से बोलने से तो कोई फायदा नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं मेरी वाणी मेरे भक्तों के लिए है, दुश्मनों के लिए नहीं। क्योंकि जैसे आप लोग अपनी कमाई परायों को देते हो कि अपनों को देते हो, हैं? अपनों को। ऐसे ये मेरे प्रवचन कमाई है,
इसलिए मैं तो अपने भक्तों से कह रहा हूं, सारे भारत के अपने भक्तों से, कि भूल करके 27 तारीख को 12 बजे के पहले कोई लाडू नहीं चढ़ावे। ये आपके लिए अपशकुन होगा, अमंगलिक होगा। फिर साल भर आपके परिवार में और समाज में और तीर्थ क्षेत्रों पर दुर्घटना घटे तो इसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। क्योंकि भगवान के निर्माण लाडू, पता नहीं लोग कैसा मजा आ जाता है, अपनी प्रेस्टेज बना लेते हैं। अरे थोड़ी अकल तो रखो भाई, भगवान को मोक्ष तो चले जाने दो। यदि 27 को ही चढ़ाना है, लो मैं प्रावधान बनाता हूं कि वो 12 बजे के बाद चढ़ाना है, क्योंकि अमावस्या चालू हो जाएगी। और दूसरे दिन, मान लीजिए दूसरे दिन आपको अमावस्या खत्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मरने के बाद अपन तीये की बैठक तीसरे दिन न करके चौथे दिन भी कर लें, 5वें दिन भी कर लें। मान लो कोई पड़ जाता है ना, तो भाई 5वें दिन करेंगे, तीये की बैठक है, चल जाएगा। लेकिन मरने के पहले तो घंटे भर पहले करना भी तीये की बैठक ठीक नहीं है। तो निर्माण लाडू लेट चढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं। 28 तारीख को प्रातःकाल 9-10 बजे तक लगभग पूर्णतः अमावस्या है। तो प्रातःकाल 28 तारीख को भगवान के निर्माण होने के 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे बाद चढ़ाओ, कोई दोष नहीं आएगा। इसलिए मैं तो अपने भक्तों से कह रहा हूं, जो जो मेरी बात को मानते हैं, अपना मंगल करना है, अपना हित सगुन चाहिए है, तो सभी को 28 तारीख के सुबह ही लाडू चढ़ाना है। जिस समय आपका चढ़ता है 7-8 बजे, जो सूर्य निकलने के बाद आप कभी भी चढ़ा देना, ऐसा है। और फिर रही बात, मान लो 2 दिन, तो 2 दिन चढ़ा देना, और क्या, 2 दिन बना लो दिवाली। लेकिन 27 को 12 बजे के बाद बनाना, ध्यान रखना। 27 के 12 बजे के पहले कोई भी लाडू, कोई भी दिवाली, कोई भी दीप प्रज्वलन आदि नहीं करना, ऐसा माना। सारे पंचांगों को देख करके मैंने बोला, भक्तों के लिए यह उपदेश है और उनके लिए संकेत है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद परम पूज्य श्री के चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कैलाश जी जैन इंदौर, और तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जी संगी जयपुर। जल्दी कर लें, देखो समय कम है आज। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, कल आपने शंका समाधान के माध्यम से धनतेरस पर दान देने का महत्व समझाया था। महाराज जी, उसी समय मेरे मन में भाव जागृत हुए, रात भर नींद नहीं आई, मन में चल रहा था कि कल कब सुबह होए और महाराज के मुख से शांति धारा करने का सौभाग्य मिले। महाराज जी, शांति धारा करके मन आनंदित हो गया। वह इंदौर से परिवारजनों का फोन आया, सब जने खुशियां मना रहे थे। महाराज जी, मेरे परिवारजनों का भी नमोस्तु स्वीकार करें। अब महाराज जी, जिज्ञासा है, देश में आतंकता, अराजकता तेजी से फैल रही है। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि अमन चैन बना रहे, भारत देश सोने की चिड़िया कहलाने लगे? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये ऐसे प्रश्न हैं कि 2 मिनट में इसका कोई उत्तर नहीं होता। इनमें हम प्रातःकाल सारे प्रवचन इसी पे होते हैं। विस्तार से जिनको सुनना है वो प्रातःकाल का प्रवचन सुने, और संक्षेप में सुनना है तो जिज्ञासा समाधान में सुने। मधु जी संगी की बात तैयार रहेंगे श्री मनीष जी लखमुरी पथरिया। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, तटस्थता, माध्यस्थता और समता भाव, साम्य भाव, ये तीनों क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में और विरोध की स्थिति में कैसे इनको लगाया जाए, उदाहरण से बताएं। नहीं, इनमें बहुत अंतर है। माध्यस्थ भाव विपरीत बुद्धि वृत्ति के पीछे लिखा जाता है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। तटस्थ भाव जो रखा जाता है, यह 2 समान वस्तुएं जब हमारे सामने आती हैं और जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मैं इसका पक्ष लूं या इसका पक्ष लूं, तो वहां तटस्थ बुद्धि मानी जाती है। तटस्थ बुद्धि में माध्यस्थ बुद्धि में बहुत अंतर है। माध्यस्थ बुद्धि में एक ही व्यक्ति है, 2 नहीं है, विपरीत बुद्धि है। तटस्थ में दोनों में हम किसका पक्ष लें, ये भी अपना है, ये भी अपना है, तो उन्होंने कहा तटस्थ हो जाओ। और समता भाव का अर्थ होता है अपने में स्थिर हो जाओ, तुम्हें ना तो इससे मतलब है ना इससे मतलब है, अपने आप से मतलब है, तो समता भाव है। श्री मनीष जी की बात तैयार है कि सुश्री गुनगुन जैन बिजुलिया। महाराज जी को नमस्तु। एक बार अभिषेक पूजन करने के बाद
दूसरी वेदी पर अभिषेक कर सकते हैं क्या? और दूसरा प्रश्न है महाराज जी, घर पे जो मंगल कलश में श्रीफल ले जाते हैं वो कब तक रखना चाहिए? क्या? जो मंगल कलश पर श्रीफल ले जाते हैं घर पर वो कब तक रखना चाहिए? पहला तो अभिषेक करने के बाद वेदी पर, हम एक वेदी पर अभिषेक पूजन करने के कर बाद सकते हो, कहीं भी दूसरी वेदी पर पूजन अभिषेक कर सकते हाँ हैं। खूब आराम से कर सकते हो, कहीं अभिषेक करके दूसरे मंदिर में पूजा कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो घर पर मंगल कलश रखते घर हैं जो में श्रीफल, मंगल कलश के लिए कम श्रीफल से कम जघन्य काल जो है 24 घंटे होना चाहिए। जब मंदिर गलत प्रवेश करता है कम से कम 24 घंटे उसको यथावत रखना चाहिए, अधिकतम 6 महीने रखना चाहिए। 24 घंटे के बाद उसकी रखी हुई जो वस्तु है उसको निकाल करके, यदि खराब होने वाली वस्तु है तो आप उसको निकाल करके खाने के काम ले सकते हो, क्योंकि वो चढ़ी हुई वस्तु नहीं है, वो रखी हुई वस्तु है। जैसे पंच मावा आदि होते हैं, उनको अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले में अपने मित्रों को सगुन के रूप में भेज सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको सगुन भेज सकते हैं। और ऐसी वस्तु उसमें है जो कि खराब होने वाली नहीं है। श्रीफल है जैसे सिक्के वाला श्रीफल तो खराब हो जाए, चांदी का श्रीफल है तो खराब नहीं होगा, श्रीफल है तो खराब हो जाता है, उसको बदल लेना चाहिए। और 6 महीने के बाद तो फिर उस कलश का मात्र एक प्रतीक रह जाता है, मांगलिकता समाप्त हो जाती है। उस श्रीफल को क्या करना चाहिए? सरा देना चाहिए नदी में, ओढ़ के खा लेना चाहिए, क्यों सरा देना? ठीक। या मंदिर में पूजा पाठ में काम ले सकते हो, क्योंकि चढ़ा हुआ नहीं है। नमस्ते। सुश्री गुनगुन जैन के बाद तैयार रहेंगे राजीव जी संगी जयपुर। महाराज श्री स्वाति जैन रीवा से पूछ रही है, नमोस्तु गुरुवर, गमी के घर में अगर कोई गमी हो जाती है तो 7वें दिन दीपावली के दीपक जला सकते हैं क्या? कोई बाधा नहीं, दिवाली भगवान की है। अच्छा गमी हो गई, अभी तो सूतक चल रहा है, हाँ तो 13 दिन तक नहीं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आके जला सकता, आप लोग नहीं जलाएंगे। कोई पूजा तो नहीं करना, क्योंकि पूरे घर में सूतक है, मात्र एक सगुन के रूप में दीपक जलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अष्टद्रव्य से पूजा आदि नहीं होगी, क्योंकि आपका 13 दिन का सूतक है, इसलिए। गुनगुन जैन और उसके बाद राजीव जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है कि दिग्व्रत और देश व्रत में क्या अंतर है? दिग्व्रत में दिशाओं का यमरूप नियम लिया जाता है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने पूरे के, अब मैं पूर्व दिशा में इस देश में नहीं जाऊंगा, और यमरूप होता है। और देश व्रत प्रतिदिन लिया जाता है, सुबह उठ करके नियम लिया जाता है, आज मैं इस दिशा में काहू के ग्रह ग्राम गली बाजारा आदि, ऐसा पंडित जी साहब ने लिया है, दौलत राम जी ने, कि आज नियम ले लिया कि मैं इस दिशा में जाऊंगा, शेष दिशाओं का त्याग है। नगर में भी नियम ले लिया कि आज मैं नगर में इस दिशा में जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा। तो प्रतिदिन जो नियम लिया जाता है वो देशव्रत कहलाता है, और जो यमरूप से दिशाओं का त्याग किया जाता है वो दिग्व्रत कहलाता है। राजीव जी संगी के बाद तैयार रहेंगी प्रमिला जी सेठिया बिजोलिया। बंधुओं, राजीव जी संगी और श्रीमती मंजू जी गायक संगी जयपुर ने आज धनतेरस के अवसर पर ये 11 चांदी के सिक्के, जो 10 ग्राम का एक सिक्का है, यहाँ क्षेत्र पर दान दिया है। आपके दान की अनुमोदना। हम गृहस्थ हैं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अपने पदों के दायित्व के लिए हम परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते और कषायों में उलझते हैं। उसके परिणाम भी बूढ़े मिलते हैं, वो हमें बाद में दिखते हैं और हम बाद में परेशान भी होते हैं उनसे। हम अपनी सहनशीलता कैसे बढ़ाएं, ये आपसे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, अपनी भूमिका देखना चाहिए। हर व्यक्ति को निमित्त तो प्रतिकूल मिलते ही हैं, लेकिन हमें क्रोध करने का कितने सीमा तक अधिकार है, उस सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ स्वपर का विनाश होने लग जाए वहाँ अपने क्रोध को पूर्णतः काबू रखना चाहिए। हमें क्रोध करने का तभी तक अधिकार है यदि हमारे क्रोध करने से सामने वाला सुधरता है, हमारे थप्पड़ मारने से यदि वो सामने वाला लाइन पे आता है, हमारे डंडे मारने से यदि वो ठीक लाइन पे आता है, तो हमें डंडे भी मार सकते हैं गृहस्थ की भूमिका में, हम उस पर गुस्सा भी कर सकते हैं। लेकिन जब मालूम है कि मेरे क्रोध करने पर इसका भी नाश होगा और मेरा भी नाश होगा, तो वहाँ तटस्थ होना चाहिए। ऋषभदेव ने अपने मारीच के लिए समझाया, उपदेश दिया, लेकिन जब सुपरघाती होने लगा तो उससे परिवार ने, चक्रवर्ती ने, बाहुबली ग्रस्त अवस्था में थे और मारीच विपरीत दिशा में जा रहा था। भरत चक्रवर्ती थे, ताड़त कर सकते थे, बेटा थे, पिता थे,
उसको बांध सकते थे, मार सकते, पीट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। भरत चक्रवर्ती मारीच जिस समय एक अलग मत लेकर के मिथ्या मार्ग पर चल चुका था, गलत मार्ग पर चल चुका था, ऋषभ देव के विरुद्ध में चल चुका था, उस समय भरत चक्रवर्ती पद के ऊपर थे। क्या चक्रवर्ती का दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने बेटे को रोके? अपने बेटे को बंदी बना लेते, चक्रवर्ती थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि ये समझाने से समझने वाला नहीं, ये भी अपना नाश करेगा और मेरा भी नाश करेगा, भरत चक्रवर्ती ने बेटे से मौन ले लिया। हमारे यहाँ जब हमारी सीमा से बाहर हो जाए, ना सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, दोषवादे चमोन्यम, पूज्यवर पूज्यपाल स्वामी ने, दोषवादे चमोन्यम, अपना दोषों के प्रति मौन धारण कर लो, यही सबसे बड़ा समता भाव है। नमोस्तु गुरु। प्रमिला जी सेठिया और उसके बाद तैयार है कि राजेश जी भगोरिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो जैन धर्म दीपावली पूजन है, वो नई पुस्तक उसकी किस तरह की है ये बनकर तैयार होके आ चुकी है और इसका विमोचन ब्रह्मचारिणी दीदी, ब्रह्मचारी भैया श्रीमान गुलाब जी सेठिया और ये कर रहे हैं। और इसके पुण्यार्जक परिवार है आर के मार्बल ग्रुप एवं वंडर सीमेंट ग्रुप, मकनाना रोड, मदनगंज, किशनगढ़। तो ये पुस्तक है, नई पुस्तक बनकर तैयार आ गई है, आ चुकी है। अपन को किस तरह से जैन धर्म की पूजन और दीपावली की पूजन करनी है, इसके लिए ये पुस्तक बहुत बार आप लोग पूछते हो कैसी पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये आर के मार्बल वालों ने पूरी विधिवत, मेरे से भी इसको दिखवाया था, पूरी वैलिड है, आशीर्वाद प्राप्त है। शुद्ध दिगंबर जैन आमना के अनुसार पूजन कैसे होना चाहिए, इसमें तुम्हारी दुकान की पूजन भी लिखी है, इसमें तुम्हारी फैक्ट्री की पूजन लिखी है, इसमें घर की पूजन लिखी है, इसमें मंदिर की पूजन लिखी है, सारी पूजन इसमें है और बहुत सम्यक विधि भी लिखी है, पहले क्या करना, कैसे करना। बहुत अच्छी पुस्तक इन्होंने संकलित की है। पूरी विधि इसमें दीपावली पूजन की अपने घर पे, दुकान पे, व्यापार में कैसे करनी है वो लिखिए। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए। अब ये तो मेरे पास आया ही नहीं, अभी तक तो मेरे पास कुछ आया नहीं। ये 10 किताबें आई है, इसको ये कहाँ मिलेगी, इसकी आपको कल ऑफिस में से लेना, ऑफिस में कल आपको सूचना दे देंगे ये कहाँ मिलेगी। प्रमिला जी सेठिया बिजोलिया और राजेश जी बागोलिया तैयार रहेंगे। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि अधोलोक में स्थित जो अलग अलग नरक रहते हैं, तो उनमें निवास करने वाले नारकियों की आयु भी अलग अलग रहती है, लेकिन जो एक ही नरक में सभी नारकी निवास करते हैं, क्या उनकी आयु अलग अलग होती है या एक ही होती है? इनकी बिलों और प्रस्तरों के अनुसार आयु अलग अलग होती है। जैसे सामान्य रूप से एक प्रथम नरक है, तो उस नरक में अलग अलग प्रस्तर है, अलग अलग बिल हैं, उनकी आयु में अलग अलग अंतर होता है। लेकिन एक बिल में रहने वाले जो एक स्थान पर रहते हैं, उनकी आयु एक समान होती है। राजीव जी नांगोलिया के बाद तैयार रहेंगी संतोष जी पटवारी बिजोलिया। महाराज श्री अरविंद जी जैन शिविरार्थी जयपुर, उनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। पूज्यवर, यह जिज्ञासा हमारे कानपुर रतनलाल नगर से जैन समाज की है। वहां पर अभिषेक पूजा के दौरान छोटी छोटी बातों पर पुजारियों में काफी बहस और संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। अभी अभी 1-2 दिन पूर्व भगवान का अभिषेक पश्चात भगवान का मार्जन करते समय किसी महानुभाव ने उनको बोला कि इतनी देर तक भगवान को घिस घिस कर क्यों मार्जन करते हो। पुजारी ने कहा कि भगवान काले ना पड़ जाए, चांदी की प्रतिमा है। और भी कई बातें हैं जिनके कारण उन लोगों में काफी बहस होती है। हाथापाई की नौबत आ गई, बीच बचाव कर छोड़ाया गया। इसके कारण समाज में काफी रोषपूर्ण स्थिति है। पूज्यवर, हमारा निवेदन है कि मार्जन कितनी देर तक और सही विधि क्या है, और लड़ने वालों को नीचे भेजा जाए, यहाँ सुधरने वालों के लिए स्थान है। जो भगवान के लिए लड़ जाएं, अभिषेक के लड़ जाएं, ऐसे लड़ने वालों का क्या होगा? कुछ नहीं। ऐसे जीव या तो नरक से निकल के आए हैं या नरकों में जाने का उनका रिजर्वेशन हो चुका है। अब जो नरक से निकल के आए वे मेरी बात सुनेंगे नहीं, और जिनको नरकों का रिजर्वेशन हो चुका है उनको मेरी बात समझ में आएगी नहीं। क्या करें? बताओ कैसी गंदी बात लिखी। मूर्ति है, थोड़ा शांति से करो, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, गलत बात। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। यानी जो मंदिर में लड़ बैठा है उसको निश्चित है एक बार नरक जाना ही है,
क्योंकि वो लड़ाई निधत्त निकाचित हो गई, और वो निधत्त निकाचित ऐसा कर्म है कि वो एक बार उसको नरक में ले ही जाएगा। राजेश जी वागोले के बाद तैयार है कि संतोष जी पटवारी विजूरिया। नमस्ते महाराज जी, अपने बहुत से भाइयों ज्यादातर शाकाहारी है, पर उनकी दुकानों पर महाराज जी मीट का मसाला और बिरयानी का मसाला बेचते हैं, तो उनको क्या दोष लगेगा? खाएगा मीट का मसाला और बिरयानी का मसाला बेचते अपने शाकाहारी भाइयों, तो उनको क्या दोष लगेगा? इस संबंध में मेरा ज्ञान नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि आपका भाव प्रश्न जो है अंदर से अच्छे परिणामों से नहीं है, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। संतोष जी पटवारी की बात तैयार है कि ब्रह्मचारिणी नीता दीदी ललितपुर। नमस्ते महाराज जी, हमने शास्त्र में पढ़ा था कि निष्काम वृत्ति से बढ़कर इस जगत में कोई और संपत्ति नहीं है, तो ये निष्काम वृत्ति क्या होती है महाराज जी? निष्काम का अर्थ होता है कि ऐसी इच्छाएं नहीं करना जिन इच्छाओं के प्रति व्यक्ति का संसार बढ़ता हो, कसाएं बढ़ती हो, स्वपर घातक हो। निष्काम का इच्छाएं, जैसे मान लो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है, उसमें वो संसार के वैभव की इच्छा नहीं करेगा, उसको मिलेगा संसार, लेकिन वो हमेशा इच्छा यही करेगा कि मैं कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहा हूं, मैं पापों के क्षय के लिए कर रहा हूं, मैं अपनी आत्म शुद्धि के लिए कर रहा हूं। तो जब दृष्टि कर्म निर्जरा पर और परमार्थ पे होती है तो वह निष्काम भक्ति कहलाती है, और जब दृष्टि संसार के लिए ही मात्र करता है, जैसे रावण आदि ने किया, वो सकाम कहलाता है। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारिणी नीता दीदी की बात तैयार है कि श्रीमती निर्मला जी सोनी बूंदी का गोठड़ा। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्त्री पर्याय का छेद आरिका दीक्षा के अलावा और किन किन कारणों से हो सकता है? आरिका का पंचम गुण स्थान है तो संभावना है। यदि आरिका का पंचम गुण स्थान नहीं है, मात्र बाहर से व्रत हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनियों में ही नहीं होता, मुनि ही मिथ्या दृष्टि नहीं होते। जैसे अपने आया कि मिथ्या दृष्टि अभव भी मुनि बन सकता है, आरिका भी मिथ्या दृष्टि हो सकती है। आरिका जैसे मुनि व्रत लेने से कोई जरूर नहीं कि वो छठे सातवें गुण स्थान में पहुंच गया हो, आरिका बनने के बाद जरूर नहीं कि वो पंचम गुण स्थान में पहुंच ही गई हो। क्षुल्लक एलक बनने का अर्थ है नहीं कि वो पंचम गुण स्थान में पहुंच गया हो। प्रतिमाधारी जरूर नहीं कि वो पंचम गुण स्थान में पहुंच ही गया हो, मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है। तो यदि बाह्य व्रत हैं तो आरिका भी स्त्रीलिंग का छेद कर पाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि अनंग सरा ने बाह्य व्रत पालन किए, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, बाह्य व्रत पालन किए, संन्यास लिया, सब कुछ लिया, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने से इतनी बड़ी त्यागन अनंगसरा को विशल्या के रूप में जन्म लेना पड़ा। ना, स्त्री पर्याय का विच्छेद नहीं हुआ, और स्त्री पर्याय का विच्छेद मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, अभव्य भी कर सकता है। अभव्य सदा स्त्रियों में ही पैदा होता है, सो बात नहीं। कोई अभव्य यदि स्त्री है, वो अपने परिणामों के माध्यम से पुरुष बन सकती है, मिथ्या दृष्टि बन सकती है। मिथ्या दृष्टि दूसरा गुण स्थान वर्ती, चौथा गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती, ये सब गुण स्थानों में, यानी गुण स्थानों से, व्रतों से स्त्री पर्याय का विच्छेद का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि नियम से स्त्री पुरुष पर्याय में ही पैदा होगा, लेकिन जो जो पुरुष बनेंगे वे सब सम्यक दृष्टि हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जो कहा गया कि सम्यक दृष्टि स्त्रियों में पैदा नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि स्त्रियों में पैदा नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए स्त्री पर्याय का नाश करने के लिए तो मात्र 2-3 कारण पूज्यपाद स्वामी ने बताए। अपनी पर्याय के प्रति राग भाव, अपने पर्याय के प्रति हमेशा गर्ह भाव, निंदा भाव, मेरी स्त्री पर्याय ठीक नहीं। दूसरा कारण उन्होंने दिया श्रृंगार, अपने परिवार, अपने शरीर को इस प्रकार से श्रृंगारित करना जिससे दूसरों को रागान्वित परिणति हो जाए, दूसरे के परिणाम बिगड़ जाएं। जैसे अपन लोग देखते हैं कि कई लोग बढ़िया श्रृंगार करके आएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, जिससे दूसरे लोगों के परिणाम मिलें।
तो जो महिलाएं अपने शरीर का ऐसा श्रृंगार करते हैं कि दूसरे लोगों का आकर्षण मेरी तरफ हो और उनके परिणाम बिगड़े, ऐसी स्त्री पर्याय का विच्छेद कभी नहीं होता। जो मात अपने शरीर को मर्यादित होकर अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उनके लिए और शील व्रत आदि चारु पालन करते हैं और पर्याय के प्रति बार बार इनका अनुराग नहीं होता, मायाचारी किसी की गुप्त बातों को उजागर नहीं करना। मान लो कोई की गुप्त बातें हैं, कमरे में कोई बात कर रहा है तो अपन कान लगा के सुन लिया और अपन ने उसको बाहर कर दिया, स्त्री वेद के बंद का कारण है। ऐसे 4-5 कारण दिए हैं जिन कारणों से, और ये कारण यदि छूट जाते हैं तो स्त्री पर्याय का नाश हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। निर्मला जी सोनी बुंदिया कोठा के पास तैयार रहेंगी। मीना जी जैन गुजरात। मेरे गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि वो चतुर्दशी का उपवास 26 को करे या 27 को? 27 को। पूरे संघ के पूरे चतुर्मास, सबके चतुर्मासों का निष्ठापन, हमेशा सबके चतुर्मासों का निष्ठापन अमावस्या को होता है। एक और तुम्हारे लिए प्रमाण है, भारतवर्ष के सारे साधु 28 तारीख को ही निष्ठापन कर रहे हैं, प्राय बड़े संघों की बात कर रहा हूं, और सभी साधु 27 तारीख का उपवास कर रहे हैं। तो 27 तारीख को ही 14 मानना चाहिए और 27 का ही उपवास करना। मीना जी जैन गुजरात के बाद तैयार रहेगी। अनीता जी जैन इटावा उत्तर प्रदेश। नमस्ते महाराज जी, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं और हर जगह 24 तीर्थंकर अनादिकाल से होते हैं? ये एक प्रकार की नियोगी संख्या है कि 20 से कम कभी होंगे नहीं और यहाँ 24 से ज्यादा होंगे नहीं। कम बढ़ करते तब भी यही प्रश्न होता, 26 ही क्यों होते हैं? तो एक नियोग है, एक संख्या फिक्स है। जैसे अपन कहें कि आंखें 2 ही क्यों होती हैं, अब क्यों होती हैं कोई जवाब नहीं, नियोग कहलाता है। नमस्ते महाराज जी। अनीता जी जैन के बाद तैयार रहेगी अक्षता जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि भगवान का जब सम्मोहन लगता है तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरते समय भगवान के कितने योग होते हैं? योग उनके तो दिव्य ध्वनि उनकी इच्छा पूर्वक होती नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन बोल रहे हैं तो अपन मानते अपना वचन योग है, लेकिन भगवान का तालु रंध आदि नहीं उगता, तो वे तो 2.25 घंटे निरंतर बोलते रहते हैं, तो क्या उनका योग वचन योग माना जाए? वो श्वास तो लेते नहीं। अपने जैसे अपन जैसे वाक्य के बीच में रुकते हैं उस समय अपना योग बदल जाता है। तो तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि से योगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके तीनों योग चलते रहते हैं और दिव्य ध्वनि बाहर से औपचारिक रूप से खिरती रहती है, योग पूर्वक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं है। यानी वो जब बोल रहे हैं वही उनका वचन योग है, अपन बोल रहे हैं तो अपना वचन योग है, लेकिन तीर्थंकर बोल रहे हैं उस समय वचन योग है, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि वचन की कोई प्रवृत्ति नहीं है, ना तालु हिल रहा है ना ओंठ हिल रहा है, कुछ भी नहीं, वो तो सर्वांगीण निकलती है। इसलिए दिव्य ध्वनि को प्रातिहार्यों में रख दिया, अष्ट प्रातिहारों में, भगवान के अंतरंग गुणों में नहीं रखा। यदि वचन योग से खिरती तो उनके अंतरंग गुणों में रखा जाता, लेकिन वो तो प्रातिहार्य है, जैसे छत्र चवर हैं ऐसे दिव्य ध्वनि भी बाह्य ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर।